देखिए, अब ये नया लेसन है, आज स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जैसे कार्बनिक यौगिकों में तो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईथर, एल्कोहल, ये सब पढ़े हैं, फिनाल। तो अब जो है इसमें जो पढ़ेंगे तो कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन परमाणु भी जुड़े होंगे। ठीक है, तो इनको जो है इसके लिए एक अलग से ये लेसन है, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन है। प्रोटीन किसका बना है? एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड में एमीन समूह है और कार्बोक्सिलिक समूह है। जैव अणु का जो लेसन है उसमें इन सबको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो जो एमिनो समूह है उसमें क्या? NH2। ठीक, तो पहला तो ये एमीन अगर इसी में यहाँ पे दो बॉन्ड इसके खाली हैं, हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ये एमीन भी कौन सा एमीन है? प्राथमिक एमीन। ये सेकेंडरी एमीन है। ठीक, ये जब यहाँ पर तीनों बॉन्ड पर कार्बनिक समूह, एल्किल समूह जुड़ा रहे इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा टर्सरी एमीन। ठीक, और साइनाइड जो है, साइनाइड यह भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु है और यहीं पे ये बॉन्ड परमाणु पुनर्विन्यासित हो जाते हैं। यन जुड़ा रहे एल्किल समूह से, तो इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। ठीक, यहाँ पर एक अलग और कंपाउंड है, ये इसको डाई एजो समूह कहते हैं, डाई एजो ग्रुप। ठीक, यह जो है इसी से N2X, N2X इसको कहते हैं डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण। तो ये मुख्य रूप से हमको पढ़ना है तीनों प्रकार के एमीन, चाहे वो एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। जैसे अगर यहाँ पे ये CH3NH2 है तो ये एलिफैटिक एमीन है, इसको कहेंगे मेथिल एमीन। और यहीं पे अगर बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है NH2 तो इसको क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं, एनिलीन। ठीक, तो ये इस तरह के कंपाउंड है। वहीं डाईएजोनियम जो लवण है बेंजीन रिंग से, ये डाईएजोनियम लवण यन ट्रिपल बॉन्ड यन Cl, इसको कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड। ये जो है, तो ये मुख्य रूप से हमको ये तीनों प्रकार के एमीन पढ़ने हैं। साइनाइड, आइसोसाइनाइड का बस इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? डाईएजोनियम लवण। इसके बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण की अभिक्रियाओं को पढ़ना है। ठीक, बोर्ड परीक्षा में इसी में से जो है संबंधित समीकरण अधिकांश करके आते हैं। ठीक ना। नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक हैं उसमें कुछ और भी 2-3 यौगिक हैं। जैसे एक नाइट्रो कंपाउंड है, ये नाइट्रो यौगिक, इसको कहते हैं नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में यह जो है R, इसके बाद N, डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस तरह से ये इसका संरचना सूत्र रहता है। इसको नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। एक इसमें का इसका व्युत्पन्न एक और बनेगा RON डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, ये 2 कंपाउंड इसके और हैं।
नाइट्रो कंपाउंड, ये एल्किल नाइट्राइड। ठीक, अब इसमें अंतर क्या है? इसमें एल्किल समूह से नाइट्रोजन जुड़ा है, इसमें एल्किल समूह से ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, ये इसमें जो है डिफरेंस है। इसमें बात समझ में आ रहा है? इन दोनों को भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन किसे कहते हैं? कि जब एल्केन में नाइट्रो समूह, ये जो है नाइट्रो समूह जुड़े होते हैं, तो उन्हें नाइट्रो एल्केन कहते हैं। और इनके नामकरण में नाइट्रो शब्द का प्रयोग करते हैं। कार्बन श्रृंखला गिन करके नाइट्रो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाइट्रो शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें देखेंगे CH3NO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कितना कार्बन है? एक ठो। कार्बन कितना है? एक ठो। और NO2 जुड़ा है तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोमेथेन। यहाँ पे दूसरा देखेंगे CH3CH2NO2, 2 कार्बन हो गया यहाँ, तो क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रो एथेन। इसी प्रकार से यदि कहीं नंबरिंग बीच में इसका पड़ जाएगा, जैसे यहाँ देखिए CH3CHNO2 CH3, ठीक, तो क्या लिखेंगे? 2 नाइट्रो प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन, या किसी अन्य के साथ जुड़ा हुआ है। फिर एक इसी का भी उत्पन्न और देखिए, ये तो 2 नंबर पे ये 2 ग्रुप हैं, नाइट्रो भी है, क्लोरीन भी है। अल्फाबेटिकली जब हम देखेंगे तो क्लोरीन पहले आएगा नाम और नाइट्रो बाद में, तो लिखेंगे 2 क्लोरो 2 नाइट्रो प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 नाइट्रो प्रोपेन। ये इस तरह से इनका यूपीएससी नाम जो है नाइट्रो कंपाउंड का लिखा जाता है। ठीक, ये इतना है। अब इसके बाद इसके बनाने की विधियां चलेंगी। तो इसमें देखेंगे नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियां। नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियां। नाइट्रो एल्केन 2 विधियों द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहला तो आप नाइट्रीकरण जानते ही हैं कि जब हम एल्केन का नाइट्रीकरण करके हम जो है नाइट्रो एल्केन को बना सकते हैं। नाइट्रीकरण का क्या अर्थ है? कि एल्केन जो है RH, ये हाइड्रोजन अलग कर ले रहे हैं, ठीक, ये है एल्केन। इसकी क्रिया जो है नाइट्रिक एसिड से कराएंगे, सांद्र नाइट्रिक एसिड से, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गरम करेंगे। ठीक, जब गरम करेंगे तो इसमें से OH समूह और ये एल्केन में का हाइड्रोजन बना लेगा H2O, और बाकी यहाँ बचेगा NO2, वह एल्किल समूह से जुड़ जाएगा RNO2। ये बन गया नाइट्रो एल्केन। अगर हम यहाँ पे एथेन ले लें, CH3 एथेन, तो यह जो है HNO3 सांद्र
और ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक, अभिक्रिया कराएंगे तो यह बना लेगा CH3 CH2 NO2 प्लस H2। ये हो जाएगा नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन। हम एरोमेटिक का भी इसी तरह से कर सकते हैं, बेंजीन का नाइट्रीकरण करा देंगे। बेंजीन का सेम रिएक्शन, तो यह जो है नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन।